very good day everybody. Welcome back to my Crop Talk. You're on YouTube channel and I'm Himanshi once again with you. और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ मिनरल रिसोर्सेज के बारे में। और मिनरल रिसोर्सेज के साथ साथ हम उनकी थोड़ी माइनिंग के बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो में। तो पूरा बता देती हूँ कि इस वीडियो को से आप आज क्या क्या सीखने वाले हैं। सो हम सीखेंगे आज इस वीडियो में मिनरल्स या फिर मिनरल रिसोर्सेज क्या होता है, उनका क्लासिफिकेशन, माइनिंग क्या है, माइनिंग के टाइप्स क्या हैं, किस किस तरीके से इनकी माइनिंग होती है, और हम कैसे जो माइनिंग के वजह से इल इफ़ेक्ट हो रहा है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि जो ख़राब इफेक्ट पड़ रहा है माइनिंग की वजह से उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो सब हम इस वीडियो में जानेंगे। सो सबसे पहले हम क्या जानेंगे, मिनरल रिसोर्सेज एंड मिनरल्स के बारे में। तो मिनरल रिसोर्सेज को समझने से पहले मिनरल को समझना जरूरी है, तभी तो वो रिसोर्सेज बनेगा हमारे लिए। नेक्स्ट है मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग। ये क्या है, नेचर में जो मिल रही हैं ऑटोमेटिकली। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, इनकी एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होती है और साथ ही साथ प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। यानी कि सपोज गोल्ड है तो हम सभी को पता है वो हमेशा येलो ही होगा, है ना, और उसमें क्या होगी, यस, हमेशा चमक वाला होगा, ठीक है, वैसा ही दिखेगा। केमिकल कंपोजिशन गोल्ड की कभी नहीं बदलेगी, सेम कंपोजिशन होगी तो ही वो गोल्ड बनेगा। तो क्या होता है, ये गोल्ड भी क्या एक तरीके का मिनरल है, ठीक है, जो मेटल टाइप का मिनरल है। सो इसकी कैरेक्टरिस्टिक, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी हमेशा सेम रहती हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मिनरल अकरिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि कई हजारों टाइप के मिनरल्स मिलते हैं अलग अलग पार्ट्स में। मोस्ट ऑफ द रॉक्स, जिनमें से क्या है, मोस्टली रॉक्स में है। वी सी एवरीवेयर, जस्ट यानी कि हम जो वहाँ पे भी देखते हैं मोस्टली हमें मिनरल्स मिल जाते हैं, जैसे कि क्वार्ट्ज, ठीक है, फेल्डस्पार, बायोटाइट, डोलोमाइट, कैल्काइट, ओल लिटराइट एट्सेट्रा। इससे अलग जो ये मिनरल्स होते हैं, इट टर्न्स आर कंपोज्ड ऑफ सम एलिमेंट्स, ठीक है। ये जो मिनरल्स हैं कुछ कंपोनेंट्स के बने होते हैं या एलिमेंट्स के बने होते हैं, जैसे कि इसमें आते हैं सिलिकॉन, ऑक्सीजन, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम एट्सेट्रा। जो टर्म मिनरल रिसोर्सेज है ये रेफर करती है किसको, वाइड वेराइटी ऑफ मेटल, यानी कि जो मेटल्स की इतनी सारी वेराइटी मिल रही है उनको, जो हमें कहाँ से मिल रही है, अर्थ से मिल रही हैं। जो मिनरल्स हैं ये क्या हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स, सब्सटेंस मतलब एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स। ये कहाँ पे मिल रहे हैं, नेचुरली मिलते हैं, ठीक है, अर्थ क्रस्ट से, यानी कि ज़मीन के नीचे से। नॉन रिन्यूएबल, यानी कि दोबारा नहीं प्राप्त किया जा सकता, एक बार कंज्यूम हो गए तो इन्हें दोबारा नहीं कर सकते हैं। केमिकल एलिमेंट होते हैं या फिर कंपाउंड होते हैं, यूजुअली सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं, जो कि यूज़ कौन करता है, लोगों द्वारा यूज़ होते हैं। लगभग 2000 टाइप के मिनरल्स अभी पता हैं, जो कि 25 रॉक से मिले हैं, ठीक है, कहाँ से, अर्थ क्रस्ट से, ठीक है। मिनरल्स जो होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं, मोस्टली हम डिस्कस कर चुके हैं, बट लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं, बट बहुत कम मिलते हैं, ज़्यादातर किससे मिल रहा है, सॉलिड में ही मिलते हैं। नेक्स्ट है इनका क्लासिफिकेशन। मैं क्लासिफिकेशन करूँ अगर मिनरल्स का, तो ये 3 कैटेगरीज में ब्रॉडली कैटेगराइज हो सकती हैं। पहला है मेटेलिक मिनरल्स, नेक्स्ट है फ्यूल मिनरल्स, एंड उसके बाद नॉन मेटेलिक मिनरल्स। मेटेलिक मिनरल्स में क्या आएंगे, ये इनकी सब कैटेगरी हैं। पहली है मेटल्स फॉर जनरल यूज़, यानी कि वो मेटल जो हम जनरली यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि आयरन हो गया, लेड हो गया, टिन हो गया, या फिर इसी से रिलेटेड और मेटल्स। नेक्स्ट हो गए लाइट मेटल्स, जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीज हो गया, जो वेट में बहुत हल्की होती हैं एट्सेट्रा। कॉस्टली मेटल्स में आ गए हमारे गोल्ड, सिल्वर, यूरेनियम, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। एंड एलॉय मेटल्स में आ गए मेटल्स विच आर एडेड टू यील्ड आयरन, ठीक है, ऐसे मेटल्स जो किस लिए, आयरन की यील्ड के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि मैग्नीज, क्रोमियम, ठीक है, निकल, कोबाल्ट, ठीक है। यानी कि जब हम क्या कर रहे हैं, आयरन को यील्ड कर रहे हैं, आयरन निकालते हैं, यानी कि लोहा, उस टाइम पे हमें इसी के साथ साथ मिलते हैं ये सब भी, मैग्नीज, क्रोमियम, निकल, कोबाल्ट और इसी के जैसे और भी। नेक्स्ट आता है हमारा फ्यूल मिनरल। फ्यूल क्या होता है, ईंधन जिसको हम हिंदी में कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा हमारी जो कार होती हैं, ठीक है, जो कार्स होती हैं वो भी किसकी हेल्प से चलती है, पेट्रोल की हेल्प से चलती है। तो पेट्रोल भी क्या है, एक तरीके का फ्यूल होता है हमारा।
जो कि कार को चलाने में क्या करता है, हेल्प करता है। इसी की तरीके से आप देखते होंगे घर में हमारी जो LPG यूज़ होती है, ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो कि क्या एक तरीके की नेचुरल गैस है। ये जो सिलेंडर में यूज़ होती हैं ये भी क्या है हमारी, यस, ये भी हमारी क्या है, फ्यूल मिनरल्स में आते हैं। ये किस लिए हैं, क्योंकि ईंधन की तरह यूज़ हो रही हैं, ठीक है, ये एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। इनमें आते हैं कोल और नेचुरल गैसेस, और इससे अलग जो भी आप पेट्रोलियम्स देख सकते हैं ये सभी भी इसमें ही आते हैं, पेट्रोल डीजल। नेक्स्ट है नॉन मेटेलिक मिनरल्स, दे हैव नॉट मेटल पार्टिकल्स, नॉन मेटल पार्टिकल्स, ठीक है, इनके पास क्या होते हैं, ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो मेटेलिक नहीं होते हैं। दीज आर सल्फर्स, ठीक है, क्या है ये, सल्फर, पायराइट, पोटाश, फोस्फेट, नाइट्रेट एंड डायमंड्स, ये आएंगे इसमें। नेक्स्ट होता है माइनिंग। अब बात करेंगे माइनिंग क्या है। अब मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ माइनिंग क्या है, तो माइनिंग है खुदाई, ठीक है, ज़मीन के नीचे से मिल रहे हैं हमें मिनरल्स, ये लैंड है हमारा, यहाँ पे मिनरल है, ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करनी होगी, इसकी खुदाई करनी होगी, ठीक है, ह्यूमंस की खुदाई करते हैं ज़मीन की, तो हमें क्या मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं। माइनिंग क्या है, खुदाई है, ठीक है। माइनिंग इज डन टू एक्सट्रैक्ट मिनरल, ये मिनरल को निकालने के लिए किया जाता है डीप डिपॉजिट्स में से, जहाँ पर ये धसे होते हैं, बाय यूजिंग सरफेस माइनिंग और सेलो डिपॉजिट बाय सरफेस माइनिंग, ठीक है। कैसे, देखो, जो ज़्यादा डीप डिपॉजिट्स हैं, ठीक है, मान लीजिए ये लैंड है हमारा, ठीक है, मैं लैंड को यहाँ पर 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करती हूँ। ये क्या हो गया, डिपॉजिट, ये सब डिपॉजिट, ये डीप डिपॉजिट, ये सब डिपॉजिट और ये डिपॉजिट, ठीक है। तो जो कुछ मिनरल्स यहाँ पे हमें जो मिनरल्स मिलेंगे यहाँ पर मिलेंगे, कुछ यहाँ पर मिलेंगे और कुछ हो सकता है यहाँ पर भी हो, हालांकि यहाँ पे अभी नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो जो इनकी खुदाई हो रही है, जो शैलो डिपॉजिट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा थोड़ी, अगर हम माइनिंग करें, ठीक है, डीप डिपॉजिट करेंगे तो हमें ये वाला मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे करके हमें मिल जाते हैं क्या, हमारे मिनरल्स, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा खुदाई की वजह से, माइनिंग की वजह से क्या हो जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा हैजार्डस और एक्सीडेंटल हो रहा है ये। लगभग 80,000 हेक्टेयर जो कंट्री का लैंड है वो पूरी तरीके से कैसा हो गया है, स्ट्रेस में, यानी कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। ये जो माइनिंग है ये एसोसिएट होती है एक्टिविटीज़ से, जैसे कि इसकी वजह से क्या होता है, वेजिटेशन है, यानी कि अगर मैं यहाँ सोचो एक जंगल है और यहाँ पे बहुत सारी मिनरल्स हैं, लेकिन मैं इसकी खुदाई कर दूँ तो यहाँ पर रहने वाले जो भी एनिमल्स होंगे, जो भी प्लांट्स होंगे, उनका क्या होगा, उनकी तो जो पॉपुलेशन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, तो उसके लिए कितनी ज़्यादा हैज़ार्डस है। इसी वजह से क्या हो रहा है, जो सोइल लेयर्स हैं वो ख़राब हो रही हैं, ओवरलिंग रॉक के मासेस हैं वो ख़राब हो रहे हैं, ठीक है। इसी की वजह से क्या हो रही है, जो हमारी ट्रोपोग्राफी है उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जो लैंड्स एरिया है वो भी बिल्कुल ख़राब होते जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ माइनिंग। माइनिंग जनरली थ्री टाइप्स की हैं, ओपन पिट माइनिंग, ड्रेडिंग माइनिंग एंड स्ट्रिप माइनिंग। ओपन पिट माइनिंग क्या है, इस मेथड में मशीन्स यूज़ की जाती हैं होल बनाने के लिए, ठीक है। सपोज़ यहाँ पर एक कुछ है तो इसमें क्या होगा, एक मशीन लाई जाएगी, ठीक है, उसको एक ह्यूमन ही ऑपरेट करेगा, ठीक है। ये मशीन ला करके क्या होगी, खुदाई होगी, ठीक है, और धीरे धीरे खुदते खुदते क्या होगा, ये यहाँ तक एक होल बना दिया जाएगा और इसको क्या होगा, निकाल लिया जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं, ओपन पिट माइनिंग, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे क्या क्या निकाला जाता है, कॉपर, आयरन, ग्रेवल, लाइमस्टोन्स, सैंडस्टोन, मार्बल्स और ग्रेनाइट, ठीक है। नेक्स्ट होता है ड्रेडिंग। ड्रेडिंग में क्या होता है, चेन्ड बकेट्स होती हैं, यानी कि कुछ बाल्टी टाइप आपस में बंधी हुई होती हैं जो कि वो यूज़ की जाती हैं, और या फिर ड्रैग लाइन्स ही होती हैं, ठीक है, खुदाई करने के लिए छोटे छोटे से बकेट टाइप की वो यूज़ होती हैं, ठीक है, जिससे क्या करते हैं, स्क्रैप अप किया जाता है किसका, मिनरल डिपॉजिट्स का। जैसे कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा क्या है, मिनरल है, तो इसमें क्या होगा, जो भेजा जाएगा उनमें क्या होंगी, बकेट्स टाइप की लगी होती हैं, तो वो क्या करती हैं, धीरे धीरे क्या करती रहती हैं, ड्रैग यहाँ पे डिग करते रहती हैं, खुदाई करती रहती हैं, और उसके बाद क्या होता है, जो कि मेन मिनरल है हमारा
उसको अपने साथ भर करके क्या कर लेती हैं, बाहर ले जाती हैं। नेक्स्ट होता है स्ट्रिप माइनिंग। इस मेथड में क्या होता है, स्ट्रिप्ड ऑफ ओर्स को क्या कर दिया जाता है, स्ट्रिप ऑफ कर दिया जाता है। कैसे, बुलडोजर्स को यूज़ करके, ठीक है, उन्हें खींच लिया जाता है, या फिर पावर सोल्व्स को लेकर के या स्ट्रिप्ड व्हील्स को लेकर के इसकी से जो निकाला जाता है फॉस्फेट रॉक्स को निकाला जाता है। नेक्स्ट है इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, ठीक है, इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है माइनिंग का या फिर मिनरल रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन का। सो इसके अलग अलग इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिजिकल इम्पैक्ट, इसकी वजह से क्या हो रहा है, लैंड सब्सिडेंस हो रहा है बहुत ज़्यादा, अंडरग्राउंड फायर्स हो रही हैं यानी कि ज़मीन के नीचे आग लग रहा है, लैंडस्केप डिस्क्रप्शन हो रहा है और साथ ही साथ सोयल इरोजन भी हो रहा है। नेगेटिव सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, इन्वायरमेंटल एंड इवैक्यूरेशन हो रहा है, उन पर बहुत गंदा इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलाइजेशन इश्यूज हो रहे हैं। ऑक्यूपेशनल हेल्थ इम्पैक्ट में क्या आ रहा है, हेल्थ हैजार्ड्स हो रही है ड्यू टू लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू हैजार्डस केमिकल, ठीक है, जो हम गलत केमिकल उस टाइम माइनिंग के आसपास जो निकल रहे हैं उसकी वजह से। और एक्सीडेंट्स भी हो ही जाते हैं क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग खुदाई करने के लिए जाते हैं और वो इतना ज़्यादा जो होल क्रिएट होता है नीचे, उसमें क्या होता है, वो गिरकर ही उनकी क्या हो जाती है, वहाँ पर डेथ हो जाती है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, तो ही रहा जहाँ पर खुदाई चलती हैं ऐसी ऐसी मशीन्स यूज़ की जाती हैं तो एयर पोल्यूशन होता है। आसपास की जो काम की चीज़ें नहीं होती उन लोग उनको क्या किया जाता है, कई बार वाटर मिला दिया जाता है तो वाटर पोल्यूशन हो रहा है, सोइल में डाल दिया जाता है तो सोइल पोल्यूशन हो रहा है, और जहाँ पर ही माइनिंग होती है वहाँ पर जो मशीनरी यूज़ की जाती है उसकी बहुत ज़्यादा नॉइस होती है तो नॉइस पोल्यूशन भी होता है। पॉजिटिव इम्पैक्ट डालें देखें तो इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, बहुत सारे लोगों को जॉब मिल रही है ना, और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ बढ़ती जा रही हैं कि ये वाली पर्टिकुलर चीज़, जैसे कि आप देखें घर में एल्युमिनियम का कितना काम होने लगा है अभी, आयरन का कितना काम होने लगा है, और इकोनॉमिक गेन भी होता ही है, हमें पैसा मिलता है इसको। जैसे कि आपको पता होगा सऊदी अरबिया में पेट्रोलियम, वहाँ का कितना अरबिक कंट्रीज़ में कितना ज़्यादा वहाँ का पेट्रोल जो है वो अभी कितने लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखें तो डिफॉरेस्टेशन एंड डाइवर्जेशन हो रहा है, ठीक है, लॉस हो रहा है फ्लोरा और फ्यूना का, ठीक है, और इकोसिस्टम डिग्रेडेशन भी हो रहा है। अब हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं किसको, माइनिंग के इफ़ेक्ट को, ठीक है, जो गलत इफ़ेक्ट पड़ रहा है। सो इसके लिए यहाँ पर मैंने 4 लिए हैं पॉइंट्स। इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग इट इज़ डिज़ायरेबल टू अडोप्ट इको फ्रेंडली माइनिंग टेक्नोलॉजी, यानी कि साइंटिस्ट को कुछ ऐसा करना चाहिए कि वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी निकालें जिससे क्या हो सके, यस, इको फ्रेंडली यानी कि इन्वायरमेंट से फ्रेंडली कुछ मिले और माइनिंग भी हो पाए। नेक्स्ट है लो ग्रेड ओर्स कैन बी बेटर यूटिलाइज बाय यूजिंग माइक्रोबियल लीचिंग टेक्निक, ठीक है, तो जो लो ग्रेड रॉक्स हैं उन्हें हम यूटिलाइज कर सकते हैं माइक्रोबियल लीचिंग, यानी कि जिन माइक्रोब्स के थ्रू उनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, केमिकल एक्सट्रैक्शन से ना करके। जो बैक्टीरियम थायोबैसिलस फेरोडोक्सियंस है वो क्या कर सकता है, सक्सेसफुली एंड इकोनॉमिकली यूज़ हुआ है गोल्ड के एक्सट्रैक्शंस के लिए, ठीक है, और साथ ही साथ जो कि किस में थे, आयरन और सल्फाइड ओर्स के साथ मिक्स थे, उस गोल्ड को भी किसने, इस थायोबैसिलस बैक्टीरिया ने क्या किया है, एक्सट्रैक्ट कर लिया है। जो ओर्स होती हैं वो इंक्यूबेट कर दी जाती हैं थाई डिज़ायर्ड स्ट्रेन्स के साथ, किसके साथ, यहाँ पर आएगा थायो, ठीक है, THIO, थायो डिज़ायर्ड स्ट्रेन, ओके, या फिर यहाँ पर शायद दा है, ठीक है, डिज़ायर्ड स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। इसमें क्या किया जाएगा, यानी कि ओर्स हैं बैक्टीरिया के साथ इंक्यूबेट की जाती हैं विच रिमूव द इम्प्योरिटीज, जिसकी वजह से उनकी जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो रिमूव हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि थायोबैसिलस से थायो ग्रुप को रिमूव करता है तो किसको रिमूव करेगा, सल्फर को, एंड लीव द प्योर मटेरियल, उसके बाद हमें क्या मिलता है, प्योर मिनरल मिलता है, ठीक है। ये एक बायोलॉजिकल मेथड है, ठीक है, यहाँ पर है इट इज़ यूज हेल्पफुल फ्रॉम इकोनॉमिक एज वेल एज इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि हमारी काफ़ी चीप पड़ेगा, बहुत सस्ता है, और साथ ही साथ इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा रीस्टोरेशन ऑफ माइंस, ठीक है, यानी कि माइंस को रीस्टोर कर दिया जाए उस एरिया को,
ठीक है, वहाँ पर फिर से पेड़ पौधे लगाए जाएँ, उसको रीवेजिटेट किया जाए, फिर से एनिमल्स रखे जाएँ वहाँ पर, ठीक है, जिससे क्या होगा, एक एप्रोप्रिएट प्लांट स्पीशीज़ वहाँ पे क्या करेगी, स्टेबलाइज हो जाएगी, ठीक है, और क्या करेगा, वो जो माइन लैंड है उसमें ग्रेजुअल फ्लोरो क्या हो जाएगा, रिस्टोरेशन हो जाएगा, यानी कि फिर से वहाँ पर क्या आएगा, एक ग्रेजुअल ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी। प्रिवेंशन ऑफ टॉक्सिक ड्रेनेज, यानी कि ऐसे तरीके जिससे क्या हो, जहरीली चीज़ें निकलती हैं, है ना, जहरीले डिस्चार्ज होते हैं, ठीक है, उनको ना किया जाए। कंफर्मिंग टू द स्टैंडर्ड टू द एयर इमिशन एंड एसेंशियल फॉर माइनिंग इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट और माइनिंग, ठीक है, अगर इनको कम कर दिया जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा इम्पैक्ट डालेगी हमारे इन्वायरमेंट पे, किसी ना किसी तरीके कुछ ना कुछ तो उसका रिस्क कम होगा ही। सो ये था आज हमारा छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने आपको क्या समझाया, मिनरल रिसोर्सेज को कोशिश की है पूरा ही ख़त्म कर दूँ आज। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।